सामीन आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सुहेल भट्ट से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। नई दिल्ली में मरकजी वजीर खजाना की सन्नत के नुमाइंदों के साथ बजट से पहले की 5वीं मुशावरती मीटिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जम्मू यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग मुनक़द। इदारे में तहकीक और तदरीस के मयार को बुलंदियों तक पहुंचाने पर जोर। कानकनी के दौरान वज़ाशुदा कवानीन और जवाबित पर मिनो अमल आवरी यकीनी बनाने की नायब वज़ीर आला की हिदायत। और मुनशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां लगातार जारी। अनंतनाग में मजीद 1 करोड़ रुपए के असासे जब्त। अब खबरें तफसील के साथ। आइंदा मरकजी बजट के पेश नजर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सदारत में आज नई दिल्ली में सन्नत के नुमाइंदों के साथ बजट से पहले की 5वीं मुशावरती मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग में खजाना, सरमायाकारी, अवामी असासों के बंदोबस्त, इक्तिसादी अमूर, सन्नती और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमों के सेक्रेटरियों के अलावा मरकजी सरकार के आला इक्तिसादी सलाहकार ने शिरकत की। तवक्को है कि माली साल 2025-26 का मीज़ानिया 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और ये निर्मला सीतारमण का लगातार पेश किया जाने वाला 8वां बजट होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आला तालीमी इदारों, खास तौर पर यूनिवर्सिटियों में तहकीक और तदरीस के अमल को मयार की बुलंदियों तक ले जाने की जरूरत उजागर की है। राजभवन जम्मू में आज यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने इदारे में जारी तहकीकी और तदरीसी सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जिला रामबन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की एक मीटिंग के दौरान जिले में फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने साथ ही मकामी लीडरों की तरफ से तरक्याती मामलात की निस्बत से उभारे गए मसाइल की समाअत भी की। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर में कामकनी के दौरान वज़ाशुदा रहनुमा खतूत पर मिनो अमल आवरी यकीनी बनाने पर जोर दिया है। जम्मू में माइनिंग महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने यूटी के हसास माहौलियाती निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत उजागर की। नायब वज़ीर आला ने साथ ही अफसरों को मुतल्लिका फरीकैन की तरफ से उजागर की जाने वाली शिकायत को हल करने की हिदायत दी। मुल्क भर में नशे की लानत का कलाकमा करने के लिए मुल्कगीर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं और इस अभियान के बेहतर नताइज भी सामने आ रहे हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। इधर जम्मू कश्मीर में भी इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतहों पर अनथक काम किया जा रहा है। ताहम नौजवान पौध को इस बुराई के चुंगल से दूर रखने के लिए समाज के सभी तबकों को अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के मारूफ और सरकर्दा अदीब प्यारे हताश का कहना है। आज के नौजवान में शामिल हो रहे हैं, ये एक अलमनाक बात है। हमें कहीं न कहीं इकदाम करने चाहिए, पेरेंट्स को बुलाकर और बच्चों को समझा बुझाकर कि नशा मुक्त भारत हमने करना है, अपनी रियासत को साफ पाक रखना है। जो ये नशा प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, बहुत सारे इकदाम हमारी जेएंड के पुलिस ने किया है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, जो पेरेंट्स है उनका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के नक्लो हरकत पर वो नजर रखें। और जब वो स्कूल जाता है तो उसकी कंपनी तो ऐसी नहीं है आसपास में जो उन्हें खराब कर देती है। इसके लिए हमें इकदाम करने चाहिए। हमें अफसोस आज हो रहा है कि ये कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और हम यही दुआ करेंगे कि उन बच्चों में अक्ल आ जाए, उन बच्चों में सूझबूझ आ जाए कि ये नशा नहीं करेंगे और तौबा करें इससे। इसी दौरान मुनशियात के नेटवर्क को तहस नहस करने की एक कड़ी के तहत अनंतनाग पुलिस ने इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज की हैं। आज अमल में लाई गई इसी तरह की कई कार्रवाइयों में एनडीपीएस एक्ट के तहत अनंतनाग पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मालियत के असासों को कुर्क किया है।
तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने नौशेरा श्री गुफवारा में बिलाल अहमद रातर नामी एक स्मगलर के एक मंजिला मकान और 1 कनाल जमीन को कुर्क किया है, जिसकी मालियत 20 लाख रुपए बताई गई है। सिरहामा श्री गुफवारा में भी मोहम्मद अशरफ गनाई नामी स्मगलर के 1 कनाल जमीन और मकान को सर्बमोहर कर दिया गया है, जिसकी मालियत 40 लाख रुपए बताई गई है। आइनो एशमकाम में भी रूफ अहमद नंदा नामी स्मगलर के 40 लाख रुपए मालियत के रिहायशी मकान को कुर्क किया गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मकामी खबरों के बुलेटिन और अपडेट्स न्यूज आकाशवाणी न्यूज के प्रोग्राम आप हमारे एक्स हैंडल @radionews_SGR, यूट्यूब चैनल @आकाशवाणी श्रीनगर 5847 के अलावा इंस्टाग्राम आकाशवाणी न्यूज_श्रीनगर पर भी सुन सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से बेमिना श्रीनगर में दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, ताकि हालिया बर्फबारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटा जा सके। एक रिपोर्ट के साथ शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर। इस सिलसिले में सभी चीफ मेडिकल अफसरों और तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंटों से कहा गया है कि वो मरीजों के रश से मकामी तौर पर ही निपटें, ताकि उन्हें गैर जरूरी तौर पर रेफर करने की जरूरत न आन पड़े। इस बारे में जब हमने डायरेक्टरेट की सरमाई तैयारियों से मुतालिक सूबाई नोडल ऑफिसर डॉक्टर मुजफ्फर अहमद शेरवानी से बात की तो उन्होंने कहा, इसका जो बेसिक मकसद या मुद्दा है वो यही है कि अगर मौसम की खराबी की वजह से किसी भी मरीज को कहीं पर भी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू बनता है, वो कंसर्न चाहे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो उस एरिया का, या चीफ मेडिकल ऑफिसर उस एरिया का हो, उसके साथ हम डायरेक्टली वो उठाएं एट डिविजनल लेवल, ताकि वो मरीजों का वो मसला है वो हल हो जाए। जो डायरेक्शंस हमने डायरेक्टरेट की तरफ से सारे CMOs को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को थ्रू आउट कश्मीर डिवीजन वाज़ेह तौर हिदायत दी गई है कि आप अपनी जगह चाहे ड्रग्स का स्टॉक हो, कि अगर कहीं पर भी बीमार को कहीं पर मसला आ रहा है तो वो डायरेक्टली हमारे नंबर के साथ कांटेक्ट करेगा। हमने वो नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं, ताकि उनकी जो शिकायत आती है चाहे वो किसी के रिलेटेड भी हो रिगार्डिंग पेशेंट केयर, तो हम डायरेक्टली फिर सेंट्रल लेवल से उन एडमिनिस्ट्रेटर्स जो फील्ड में है, चाहे ब्लॉक लेवल में हो, कहीं पर भी कश्मीर डिवीजन में हो, तो हम डायरेक्टली यहाँ से उनके साथ राब्ता करते हैं ताकि उनको वो सहूलियात मैसर कर पाए। गौरतलब है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी लाइनों से बालातर तमाम अरकान असेंबली और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, जिस दौरान दीगर शोबों के साथ साथ सेहत के सेक्टर के निजाम में बेहतरी लाने के लिए ठोस और मजबूत इकदाम करने पर जोर दिया गया। उम्मीद है कि तमाम मुतल्लिका महकमे और एजेंसियां अवामी मफाद में अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को मिनोअन निभाएं। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। खवातीन को माली एतबार से खुद इन्हिसार बनाने के लिए चलाई जा रही उम्मीद स्कीम के तहत हजारों अपनी मदद आप ग्रुपों के साथ जम्मू कश्मीर की लाखों खवातीन जुड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर देही रोजगार मिशन के तहत 13 बरस कबल मुतारिफ की गई ये स्कीम समाज के पसमानदा तबकों से वाबस्ता खवातीन का मयार जिंदगी बेहतर बनाने की गर्ज से शुरू की गई थी, जिसके तहत वो अपने खुद के रोजगार यूनिट शुरू कर पाती हैं। जम्मू कश्मीर में उम्मीद स्कीम की अब तक की हुसूलियाबियों के बारे में J&K रूरल लाइवलीहुड मिशन की मिशन डायरेक्टर शुभ्रा शर्मा ने शोबे खबर से बात करते हुए अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। आज हम उस मुकाम पे हैं कि हमारे साथ हमारे 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, जिसमें 7.5 लाख के लगभग हाउस होल्ड जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद के साथ जुड़ने से उनको कितना फायदा हो गया कि आज की डेट में लगभग अगर हम बात करें तो हमारे पास 15,000 के लगभग हमारे पास वो दीदीज हैं जो कि हमारे पास आज लखपति दीदीज है, और जितनी भी औरतें हमारे साथ जुड़ी हैं, हर औरत अपना लाइवलीहुड खुद अर्न कर रही है। तो इस तरीके से औरतें जो हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं, और उम्मीद इन औरतों में एक नई उम्मीद जगा रहा है। 3 pillars of the उम्मीद is social mobilization, livelihood expansion and marketing initiative. So इन 3 पैरामीटर्स पे काम करके उम्मीद आगे बढ़ रहा है और हमारी औरतों को इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इसकी सरकार अवाम की राहत रसानी और जरूरियात जिंदगी दस्तियाब कराने के लिए सरगर्म अमल है और पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए कोशिशें जारी हैं। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज वजीर आला के राबिता दफ्तर में मुख्तलिफ अवामी वफूद, ताजरों और मुलाजिम अंजुमनों के वफूद से बात करते हुए किया। भारतीय जनता पार्टी ने गुज़श्ता 2 माह से इक़्तिदार में होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर में एक मुस्तहकम बुनियादी ढांचा पैदा करने में मुबैना तौर पर नाकाम होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को हदफ तनकीद बनाया है। प्रदेश बीजेपी की तर्जुमान एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा ने ये इल्जाम आज त्रिकुटा नगर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लगाया। शुपियां जिले को पूंछ जिले के साथ मिलाने वाले तारीखी मुगल रोड पर शुपियां से पीर की गली तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां मोहम्मद शाहिद सलीम ने आज मुगल रोड का दौरा करके कहा कि शहरा को जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसी दौरान श्रीनगर लद्दाख शहरा यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने खबर दी है कि आज सोनमर्ग से करगिल की तरफ करीब 100 मुसाफिर गाड़ियों को क्लियर किया गया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने हालिया बर्फबारी के बाद अनथक मशक्कत करके इस अहम शहरा को काबिल आमदरफ्त बनाया है। हालिया बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के दोबारा बहाल होने पर सयाहों की एक बड़ी तादाद वादी वारिद हो रही है। ये सयाह असल में जन्नत कश्मीर में नए साल की शुरुआत के यादगार लम्हात बर्फीली वादियों में गुजारना चाहते हैं। इस बर्फबारी के नतीजे में सयाहती सरगर्मियां दोगुनी होने का कयास लगाया जा रहा है। नवयुग टनल पार करते हुए हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू से बात करते हुए चंद सयाहों के तासुरात। हाय, हम मुंबई से आए हुए हैं और हमने यहाँ का बहुत ज्यादा मजे लिए। कुछ नहीं बोले जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बर्फ कभी आपने देखी है? नहीं, कभी नहीं, फिल्मों में देखी है। कश्मीर रियली जन्नत है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ की हर चीज बहुत अच्छी है। तो प्लीज कोई भी अपने दिल में किसी के लिए कुछ रखो मत, सब एक दूसरे से मिलकर रहो और सबसे बोलेंगे कि कश्मीर एक बार जरूर आओ। हाँ, जरूर। संतोष वर्मा नाम है, मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। इस बार बहुत ही बेहतरीन बर्फ है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देश के दूसरे लोगों को यही संदेश है कि एक बार जरूर आए कश्मीर। जो हम कहते हैं कि जन्नत है वो एक्चुअल में ही जन्नत है। आप आएंगे तो आप फील कर पाएंगे कि जन्नत। जो हमारा प्लान था आने का, न्यू ईयर मनाने का प्लान है और हमारा प्लान पूरा सक्सेसफुल हो रहा है। जैसे हमने टनल पार किया हमारा दिल एकदम गार्डन सा हो गया, बिल्कुल सफेद चादर में ढक चुका है ये। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में मजीद 1-2 बार बर्फबारी होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे का कहना है कि नए साल की पहली रात में मतला आमतौर अबरालूद रहेगा और कुछ एक मकामात पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। अलबत्ता 4 और 5 जनवरी को अमूमी तौर पर जम्मू कश्मीर में अक्सर मकामात पर बारिश और बर्फबारी का कवी इम्कान है। ऐसे में सयाहों और मुसाफिरों नीज ट्रांसपोर्टों से कहा गया है कि वो जिला इंतजामिया और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हिदायतनामों पर अमल करें। इधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो आज रात श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज से मदार में डॉकिंग और अनडॉकिंग तजुर्बे यानी मिशन स्पाडेक्स के लिए तैयार है। इस तजुर्बे के दौरान 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं और यूं भारत ये कारनामा अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 7:37 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:32 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।